विश्व समस्याओं में प्रमुख नारी का अशक्त विकृत स्थिति में पड़ा रहना है। यदि यह स्थिति सुलझ जाए तो नारी की उदात्त भाव संवेदना परिपुष्ट होकर समूचे संसार पर शासन करेगी और अनौचित्य का हर क्षेत्र में उन्मूलन करके रहेगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि समाधानकर्ता बड़ी संख्या में उत्पन्न हों और वे संगठित होकर अभिष्ट प्रयोजन के लिए प्राणपण से योजनाबद्ध कार्य करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम नारी उत्थान की समस्या और समाधान। पुस्तक परिचय। अब नारी को अपनी सत्ता और महत्ता का आत्मबोध स्वयं प्राप्त करना है। साथ ही यह भी सोचना है कि अब की अपेक्षा भविष्य में किस प्रकार अच्छी स्थिति तक पहुंचना संभव हो सकता है। यह चिंतन हर किसी पिछड़ी स्थिति वाले के मन में उठना चाहिए, भले ही उसे असंतोष भड़कना ही क्यों न कहा जाए। यह हर मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि वह अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना और चेष्टा करे। यह मानसिकता हर किसी की रहनी चाहिए, अन्यथा प्रगति का पथ रुक ही जाएगा। प्रस्तुतकर्ता ने आधी जनशक्ति नारी की स्थिति पर गहरा दुख, असंतोष व्यक्त किया है। नारी उत्थान के लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक क्या करना चाहिए, इसके व्यावहारिक समाधान सुझाए हैं, जैसे नारी को शिक्षा, स्वावलंबन, कुरीति उन्मूलन, आत्मसम्मान जागृति इत्यादि। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो कि नारी उत्थान पर विस्तृत तथा व्यावहारिक जानकारी देती है। पुस्तक के कुछ अंश। नारी प्रगति के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, यह उचित है, पर इससे भी अधिक आवश्यकता है कि घर परिवारों में प्रवेश करके ऐसा संपर्क साधा जाए जो नारी के प्रति बरती जाने वाली संकीर्णता से मोर्चा ले सके। खर्चीली शादियां समाज को दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। आर्थिक पिछड़ेपन की तुलना में बौद्धिक पिछड़ेपन ने व्यक्ति और समाज को कितना आहत किया है। आर्थिक क्षेत्र में जितनी दुर्दशा इन दिनों दिख पड़ रही है, उनमें कुरीतियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी प्रकार सामाजिक विघटन में भी इन मूढ़ मान्यताओं का बहुत बड़ा हाथ है। उन्मूलन की दिशा में बहुत कुछ करना होगा। साथ ही संस्थापन के लिए भी समुद्र सेतु बांधने, गोवर्धन उठाने जैसा प्रयत्न करना होगा। यही है नारी उत्थान की पृष्ठभूमि, जिसे सुसंपन्न करने के लिए सीमित नहीं, असीम प्रयत्न करने होंगे। उन्हें भाग्यवान कहना चाहिए जो खुद गर्जी से ऊंचा उठकर समाज हित की बातों पर न केवल विचार करें, वरन उसके समाधान हेतु भी सक्रियता बरत सकें। ऐसे नररत्न खोजने पर मुश्किल से ही मिलते हैं, जिनके जीवन में आत्मशोधन का पुण्य ही नहीं, जन कल्याण का परमार्थ भी चरितार्थ हो सके। जिस जमाने में उनकी बहुलता थी, उसे सतयुग कहा जाता था। उन दिनों हर मनुष्य में देवत्व झलकता, चमकता, दृष्टिगोचर होता था। पुस्तक के कुछ बिंदु। नारी उत्कर्ष के लिए कौन आगे आए? नारी प्रगति का शुभारंभ कहाँ से करें? प्रथम चरण शिक्षा का संवर्धन। शिक्षा संवर्धन की पृष्ठभूमि। नारी शिक्षा का गतिचक्र इस प्रकार घूमे। अभ्युदय की आकांक्षा जग पड़े। कुरीति निवारण का मोर्चा। सामूहिकता के माध्यम से उत्साह का उभार। व्यापक प्रयत्नों की आवश्यकता। मूलभूत समस्या और उसका सही समाधान।